राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों ये वीडियो डे 1 की है, जब हमने गणपति जी को स्थापित किया था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमने पहले से ही पिछले दिन ही गणपति जी का जो भी हमारा डेकोरेशन था वो पूरा कर लिया था रात को ही। फिर हमने लाल चौकी लगाई। हम सुबह ही गणपति जी को लेकर आए थे। बहुत ही प्यारे गणपति जी को लेकर आए हैं, अभी आपके सामने दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमने चौकी पर चावल बिछा लिए। चावल अक्षत्र जिन्हें हम बोलते हैं वो रखने के बाद हमने अपने गन्नू भैया को, प्यारे गन्नू भैया को स्थापित किया। ये देखिए, अभी आप देखोगे बहुत क्यूट गन्नू हैं, आप सभी देखना। और ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया, हमें बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। प्रभु इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सब बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगे गन्नू प्यारे से मेरे। और इस तरीके से हमने गणपति जी को स्थापित किया। अब हम स्थापित कर रही हूँ मैं एक जो घर में हम पूजा करते हैं गणेश जी की मूर्ति की, वो और रिद्धि सिद्धि माता जी को। जैसे गणेश जी के साथ कहा जाता है कि रिद्धि माता और सिद्धि माता भी साथ में रहती है, तो इस तरीके से मैंने सुपारी के रूप में रिद्धि माता और सुपारी के रूप में सिद्धि माता को स्थापित किया। और गणेश जी को, जो घर में जिनके हम पूजा करते हैं, कोई भी घर पे गणेश जी की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, आप वो भी रख सकते हो। इस तरीके से मैंने कलश की स्थापना की, नीचे अक्षत्र रख के, कलश रख के, और 5 या 7 आप आम के पत्ते लेकर उनमें रोली से और हल्दी से या चंदन से आप तिलक कर लीजिएगा। और गड़वी में 1 का सिक्का, सुपारी, हल्दी, अगर पूरी हल्दी है तो वो भी डाल सकते हो, और अगर हल्दी नहीं है तो सूखी हल्दी भी हम डाल सकते हैं। डालने के बाद इस तरीके से मैंने आम के पत्ते लिए। आम के पत्तों पर अब मैं तिलक करूँगी। दोस्तों बच्चों के साथ ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, अगर छोटा बच्चा है ना तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मेरे पीछे मेरा बेटा घूम रहा था, इसलिए मुझे देरी हो रही थी हर चीज़ में। उसको भी टीका लगाना था, उसको भी सारी चीज़ें करनी थी। तो इस तरीके से मैंने सारे पत्तों में तिलक लगा लिया। तिलक लगाने के बाद मैं ये सारे आम के पत्ते कलश में डाल दूंगी और ऊपर से नारियल लगा दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से 5 भी ले सकते हो आप, 7 भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं है तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हो। तो इस तरीके से लगाने के बाद अब मैं इसमें अपने नारियल पे तिलक करूंगी और कलावा बांधूंगी। तिलक और कलावा बांधने के बाद मैं कलश के ऊपर रख दूंगी। इसकी साइड आप देख लीजिएगा, जो ऊपर का मुख होता है वो इस तरीके से होता है। अब मैं तिलक कर लूँगी अपने। उसके बाद मैं पूजा की थाली ले लूँगी साथ में, और आपने जो भी भोग लगाना है उसकी तैयारी करके रखिएगा पहले से, जो भी। इस तरीके से मैंने अपने गणपति बप्पा को किया। उसके बाद सभी को तिलक किया, सभी भगवान को तिलक किया, हल्दी से भी तिलक किया। ये देखिए, मेरा बेटा खेलने में लगा हुआ है, साथ साथ इसके साथ मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद मैंने जनेऊ समर्पित किया। पीले रंग का जनेऊ था, और अगर किसी के पास पीला नहीं होता ना दोस्तों, तो आप सफ़ेद जनेऊ पे हल्दी लगाकर भी समर्पित कर सकते हैं। कहते हैं कि गणेश जी को पीला जनेऊ ही समर्पित करना चाहिए, सफ़ेद नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पास पीला नहीं है, सफ़ेद है, आपको सफ़ेद मिलता है, तो आप कोई बात नहीं, उसमें हल्दी लगा के आप इस तरीके से समर्पित कर दीजिएगा। तो जो दूसरी छोटी मूर्ति थी उसमें भी मैंने जनेऊ समर्पित किया। अब मैं सभी देवी देवताओं को कलावा समर्पित करूँगी वस्त्र के रूप में। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे लग रहे हैं हमारे गणपति बप्पा। ये इस बार मैं गणपति बप्पा लेकर आई हूँ, बहुत ही प्यारे से, सुंदर से। दोस्तों इस तरीके से मैंने सभी को वस्त्र समर्पित कर दिया। और फिर अब मैं यहाँ पर अखंड जोत जला रही हूँ। मैंने अखंड जोत जलाई है। मेरे यहाँ पे गणपति बप्पा 5 दिन के लिए आते हैं, मैं 5 दिन के लिए करती हूँ, जितना भी मेरे से हो पाता है। दोस्तों मेरा छोटा बच्चा है, उस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने अखंड जोत पहले से ही बना के रखी थी। ये देखिए, घी की अखंड जोत जलाई है मैंने, तिलक किया और कलावा बांधा। जोत को भी आपको ज़रूर तिलक करना है, कलावा बांधना है, और जहाँ पर भी आप रखते हैं वहाँ पर आपने उनको आसन देना है। अक्षत्र से आप आसन दे सकते हैं। उसके बाद ये अक्षत्र डाल के मैं यहाँ पर जोत कर दूँगी। ये मेरी अखंड जोत जलेगी। ये मेरे हस्बैंड, ये अखंड जोत जल गई। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो इस तरीके से हमारी दोनों जोत जल गई, अखंड जोत
और हमारी नॉर्मल जो हम डेली बेसिस पे सुबह शाम जब भी आरती करेंगे तो हम नॉर्मल जो घर पे आरती करते हैं उस तरीके से जोत जलाएंगे और अखंड जोत हमारी जलती रहेगी। अब हमने ये नारियल और गुड़ लिया है, ये जब तक हम गणेश जी रखते हैं तब तक ये नारियल गुड़ ऐसे ही पड़ा रहता है, ऐसे ही रखा जाता है, उसको हमें हिलाना नहीं होता। और जो भी आपको भगवान को भोग लगाना है, फूल हो गया, मिठाइयाँ हो गई, वो सब भी आप भोग के लिए तैयार कर लेंगे। और ध्रुवा ले लेंगे, गणेश जी को ध्रुवा अत्यंत प्रिय है, तो आप इस तरीके से ध्रुवा गणेश जी को भी चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद आपके पास मुँह फूल माला हो, फूल माला आप चढ़ा देंगे। गणेश जी को लाल रंग के फूल अत्यंत प्रिय है, तो वो चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। हमें उस दिन मिल गए थे तो हमने सबसे पहले वही लाल रंग के फूल गन्नू भैया को चढ़ाए और फूलों की माला इस तरीके से गन्नू भैया को चढ़ाए। बहुत प्रिय हैं लाल रंग के फूल, अगर आपको नहीं भी मिलते तो कोई बात नहीं, आप पीले रंग के भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा डे 1 था। हमने बहुत अच्छे से, बहुत खुशी के साथ अपने गन्नू भैया को स्थापित किया। ये मेरा 3rd ईयर था, मुझे 3 साल हो गए हैं करते करते। आप मुझे बताना आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, आप सबको कितना समय हो गया है करते करते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज फर्स्ट डे था तो मुझे लगा मोदक के बिना तो सब अधूरा है, तो हम मोदक लेकर आए अपने गन्नू के लिए। तो मैंने भोग में मोदक भी रखे, फल भी रखे। और दोस्तों देखिए, साथ साथ आप टेबल पे देखोगे मेरा बेटा भगवान को भी चढ़ा रहा है और ख़ुद भी अपने आप को तिलक वगैरह लगाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद दक्षिणा समर्पित की, एक टाइम आपको दक्षिणा समर्पित करनी होती है, तो दक्षिणा समर्पित करने के बाद हमने आपस में भी सबको तिलक किया, पूरे परिवार को। उसके बाद हमने गणपति बप्पा से संकल्प लिया, प्रार्थना की, हे प्रभु आपको हम जितने दिन रखें, आपको खुश से रख सकें, आपको प्रिय अच्छे अच्छे भोग लगाएं, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं, हम आपको खुश रख पाएँ, सब अच्छे से हो और हमारी मनोकामना जो है वो मांगी। और हमने कहा हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करना। और फिर हमने प्रेम पूर्वक सबने मिलकर गणपति बप्पा की आरती की। बहुत ही खुशी मिली, बहुत ही आनंद आया ये सब करके। दोस्तों ये डे 1 की कहानी थी। और सच में जब मैं मूर्ति लाई थी और अगर आज मैं अपने गणपति बप्पा को देखूँ ना दोस्तों, ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ साथ वो भी बहुत खुश है, उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से हमने प्रेम पूर्वक मिलके आरती की अपने गणपति बप्पा की। दोस्तों गणपति बप्पा के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, गणपति बप्पा का जयकारा ज़रूर लगाना। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, 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 गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। इस तरीके से आरती की हमने। आरती करने के बाद हमारा जो भी प्रसाद था हमने सभी लोगों को प्रसाद दिया। इस तरीके से मेरी गणेश जी की डे 1 के दिन आरती हुई दोस्तों। इस तरीके से हमने स्थापना की, बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही आनंद हुआ। ये मेरा 3rd ईयर था। आप सबको भी गणपति बप्पा की गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। कमेंट सेक्शन में ज़रूर जयकारा लगाइएगा गणपति बप्पा का। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।